नमस्कार दोस्तों, ब्रज किशोरी टीवी में आपका स्वागत है। आज फिर हम बोड़ा गांव आए हैं जहां दिव्य दरबार लगाया जाता है। आज हम जहां दिव्य दरबार लगाया जाता है वहां की हर एक चीज़ दिखाएंगे, कहां पर दिव्य दरबार लगता है, कहां अर्जी लगाई जाती है और कौन कौन से देवी देवता मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे ये बुलंदशहर सिकंदराबाद थाना क्षेत्र बोड़ा गांव है जो सिकंदराबाद खुर्जा रोड पर पड़ता है। आपको दरबार के अंदर लेके चलेंगे। वाकायदा यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और गोरखनाथ जो इनके शिष्य बताए जाते हैं, इनके रूप में इनको पूजा जाता है। पहले जब यहाँ पे आते हैं तो वाकायदा अर्जी लगाई जाती है, जैसे डॉक्टर के यहाँ पे जाकर पर्चा बनवाया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। जिन जिन अपनी अपनी जो अर्जी होती है वो यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ धुनी बाकायदा भभूत दिया जाता है, धुनी लगाई जाती है और उसके बाद जो दिव्य दरबार लगता है वहाँ पर अपनी अपनी समस्या लेकर जाते हैं। जो गुरु महाराज हैं, जो जनता की जो लोग श्रद्धालु होते हैं उनकी समस्या लेकर आते हैं। और जो ये मंदिर है आपको दिखाना चाहेंगे कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर मौजूद हैं। देवी माँ हैं और शिव परिवार, काली माँ की मूर्ति है और यहाँ भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गोरखनाथ और जहारवीर बाबा अलग अलग सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। जो बताया जाता है जो गुरु महाराज हैं इनके जो पिताजी थे पंडित मांगे राम शर्मा जी, जो जिनका 2013 में निधन हो गया और उसके बाद उनकी मूर्ति लगाई गई है। और जो दिव्य दरबार लग रहा है यहाँ पर अपनी अपनी समस्या लेकर जो भी श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। बाकायदा अभी जो गुरु महाराज हैं यहाँ पर नहीं हैं और वो अभी बाहर गए हैं। लगातार अपनी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और सभी समस्याओं का निस्तारण होता है। जो दिव्य दरबार लगता है, गुरुजी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे किस तरह की यहाँ पर जो लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। गुरुजी जो लगातार अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं, कई लोगों का पर्चा हमने बनते हुए देखा है अभी, तो निस्तारण तो होता है। जो लोग अपनी जो पुरानी समस्या होते हैं उनको तो सब बता देते हैं, यहाँ पर बहुत बाबा हैं। आगे वाली जो समस्या होती है, आने वाला समय जो होता है उसको किस तरीके से आप लोग बताते हैं? हम नहीं बताते, बाबा गुरु गोरखनाथ बताते हैं। ठीक है जी, ये रे गुरु गोरखनाथ ये बताते हैं, हम नहीं बताते। दूसरा कि आने वाला भविष्य पूर्ण तो नहीं बताया जाता कि मैं आपसे कह लगूं कि आप ये करोगे वो करोगे, मगर किसी की नौकरी ना लग रही हो तो बाबा उसका जवाब दे देंगे। घर में परेशानी चल रही हो या किसी के बेटा ना हो या किसी के गर्भ ना हो तो ये चीज़ें पता पड़ती हैं। जैसे लगातार बागेश्वर धाम वाले जो गुरुजी हैं वो भी चर्चा में रहते हैं, वो किसी को भी खड़ा कर कर पर्चा बना देते हैं। भूत प्रेत जो उन पर एक क्या कि मैं डमरू सा है, उस पर गधा है, उससे वायरलेस बताते हैं, उससे सीधे संबंध भगवान से उनके हो जाते हैं, सीधे टावर आ जाते हैं। तो उस तरीके से आपके पास भी कुछ ऐसा? हमारे पास कोई यंत्र नहीं है ऐसा, ना ही हमारे पास कोई गधा है, ना ही त्रिशूल है, ना ही कुछ है। और हम सीधे गद्दी पे बैठते हैं और जैसे भैंस में बैठते हैं ऐसे ही रहते हैं। ना हमारे किसी से भगवान से या किसी से टावर जुड़ते हैं, हमारी वाईफाई किसी से नहीं जुड़ती है। हम ना ही बताने वाले हैं, हमें बताते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ तो हम उस जवाब को देते हैं। दूसरी बात, आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनकी 2011-12 की वीडियो देखना। उनकी वाईफाई जब कहाँ थी, वाईफाई कहाँ थी? जब उन पर करीब 10 से 20 लोग आते थे, तो जब उन पर वाईफाई नहीं थी। आप जो चर्चित हो जाते हैं उन पे वाईफाई अपने आप आती चली आती है। अब देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, यही कहते हैं मठ के पुजारी सबसे बड़े हैं वो, मगर वो तो दरबार नहीं चलाते ना, उनकी कोई वाईफाई नहीं है। वो दिल से मानते हैं बाबा उनका भला करता है और बाबा उन्हें जवाब भी देते हैं। तो हम तो सीधी बात कहेंगे, हमारा किसी से कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, हाँ ना ही बाबा गोरखनाथ से ना कुछ। हमें एक दिल में आवाज़ मिलती है, हम उस आवाज़ को बताते हैं। उसमें अगर सत्य है तो सत्य है और झूठ है तो झूठ है। क्यों? हम भगवान नहीं हैं। तो जो पर्चा बनाया जाता है तो यहाँ पर उसको समस्या बताई जाती है, मगर जो वो पर्चा बनाते हैं तो वो किसी को भी भीड़ में खड़ा कर देते हैं। क्या ऐसा संभव है जैसे भीड़ में खड़ा कर दिया? संभव ऐसा है कि हम अपने पर्चे में लिख दें आप अपनी घर की समस्या लेकर आए हैं और आप पर प्रेत बाधा का साया है और आप लव करते हैं,
किसी भी लड़के को उठा लो, लव का मैटर निकल जाएगा। आपने एक वीडियो देखी थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, एक हिंदू धर्म से लड़का थे और मोमडन धर्म से एक लड़की थी, उसने उसी पे बहस की कि लव कहाँ हैं, और लव शायद उनके पर्चे में नहीं था या था, वो जाने वो, या वे जो लड़का उन्होंने बहस की, तो बहस भी तो किसी कारणवश की उन्होंने। दूसरी बात, हम 4 शब्द लिखते हैं, आपके घर में प्रेतवादा है, आपके घर में परेशानी चल रही है, ठीक है जी, और आप ज़्यादा ही नुकसान में और घर के बारे में पूछने आएंगे, किसी को भी उठा लो, भरी पब्लिक में यही चीज़ पूछने आएगी। मगर जो पूछने आया उसके क्या परेशानी है उसे बताओ ना, पता तो जब पड़ेगी। अभी मेरे पास पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक पर्चा आया था, उसमें उस लड़के का देखा गया था, वो यहाँ के थे, खुर्जा के पास अनूपसर रोड पे से, उसमें मात्र ये लिखा हुआ था कि आप पर प्रेतबाधा का साया है। तो ये साया आया कहाँ से, ये लगा कैसे, साया हटेगा कब, कितनी अर्जी आपके यहाँ लगानी है, ये चीज़ भी बताई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर प्रेतबाधा है या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात देखो, वो हाई लेवल के आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं। वो भागवत कथा कहते हैं, उनके तो कथा में भी शायद लोग नहीं आ पाते हैं इतना, तो हम तो एक छोटे से किसान हैं, हम तो बाबा की पूजा करने आते हैं। इसमें किसी का भला हो तो ठीक, ना हो तो बाबा जाने। गुरुजी, ये जो पेड़ है ये किस चीज़ का पेड़ है, और क्या ये जो अर्जी बताते हैं, अर्जी लग रही है, तो क्या अर्जी है ये पेड़ जब यहाँ बाबा के मंदिर की स्थापना हुई थी, तो इस पेड़ की भी स्थापना जब ही हुई थी, तो इस पे अर्जी बांधी जाती है, बाबा की मनोकामना जो भी है वो कहा जाता है। और मैं तो एक बात कहूँगा, आप यहाँ ना आएँ तो बागड़ जाएँ, गुरु गोरखनाथ का बहुत सच्चा और अच्छा धाम है, आपके संकट भी कटेंगे, वहाँ भी अर्जी बांधी जाती हैं। ऐसे ही अर्जी यहाँ इसी पेड़ पे ही अर्जी बांधी जाएगी, क्योंकि ये मंदिर का जब निर्माण हुआ था यहाँ, जब से है। बिल्कुल, ये गुरुजी थे जिन्होंने बताया कि जो लगातार समस्या लेकर आते हैं उनके समस्या का निस्तारण होता है। और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो चर्चाओं में लगातार रहते हैं, उनके दरबार से भी एक भक्त यहाँ पर आए थे पर्चा लेकर, जिसका निस्तारण वहाँ पर नहीं हुआ था। यहाँ बुलंदशहर के बोड़ा गांव में जो दिव्य दरबार लगता है, वहाँ पर उसका निस्तारण हुआ था। आगे भी हम आपको दरबार से जुड़ी हुई खबर दिखाते रहेंगे।